आपके प्रतिनिधि कितने हैं, विधायक प्रतिनिधि कितने हैं क्षेत्र में? हमारा विधायक प्रतिनिधि सारी जनता है, सारी की सारी जनता विधायक प्रतिनिधि जो भी कार्यकर्ता हमारे चुनाव में हमारे आसपास रहे हैं या हमारा काम किए हैं कहीं ना कहीं, और सारी जनता को हम सरल स्वभाव के आदमी हैं, सीधे आदमी हैं। अवसानेश्वर मंदिर के अब तक की इतिहास की सबसे बड़ी रकम हमारी कल मंजूर हो गई है। 1 करोड़ के आसपास अवसानेश्वर हमारे क्षेत्र में मंदिर है, जहाँ से पूरे लोगों की आस्था जुड़ी होती है। उसका पैसा मंजूर हो गया है। पूरे जनपद में 8 करोड़ रुपया दिया गया है। सबसे पहले मैं अपने क्षेत्र व देशवासियों को सावन माह के पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। और शिव भक्तों के लिए तो आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह से माननीय योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में लोग पूजा पाठ और कांवड़ यात्राएं, लोगों का हेलीकॉप्टर से स्वागत हो रहा है, इससे बड़ा तोहफा क्या हो सकता है। आज पूरी शांति व्यवस्था के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में सभी हिंदू भाई अपना पर्व हर्षोल्लास से मना रहे हैं। क्षेत्र की अगर बात की जाए तो आप अवसानेश्वर मंदिर के जिक्र कर रहे थे, तो क्या तोहफा है लोगों के लिए? अवसानेश्वर मंदिर के अब तक की इतिहास की सबसे बड़ी रकम हमारी कल मंजूर हो गई है। 1 करोड़ के आसपास अवसानेश्वर हमारे क्षेत्र में मंदिर है, जहां से पूरे लोगों की आस्था जुड़ी होती है। उसका पैसा मंजूर हो गया है। पूरे जनपद में 8 करोड़ रुपया दिया गया है। उसमें हमारी विधानसभा को 2 करोड़ रुपये मिल गया है। 1 करोड़ अवसानेश्वर मंदिर के लिए, 1 करोड़ के आसपास देवीदास कोठी एक पड़ती है, जहाँ बाबा जगजीवन दास के तमाम भक्त जो पूरे जनपद के नहीं पूरे प्रदेश के वहाँ से आस्था रखते हैं, उसके सौंदर्यीकरण के लिए भी पैसे की व्यवस्था से उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारी जो मंजूरी थी 2 प्रस्ताव हमारे मंजूर करके हमारे क्षेत्रवासियों को तोहफा दिया। मतलब श्रावण में काम भी शायद शुरू हो जाएगा। अब ये टेंडर प्रक्रिया है, थोड़ा समय लगेगा। मेरा पैसा मंजूरी हो गई है, जिले पे वो जो है हो गया है। अच्छा, दूसरा आप कह रहे थे कि कल केशव प्रसाद मौर्य से आपकी मुलाकात हुई, जिस तरह से उन्होंने फोटो डाली कि आपने कई विकास कार्यों पर भी चर्चा की और कई विकास कार्य मांगे भी, तो उसमें प्रमुख मुद्दा क्या था आपका? तमाम ऐसी क्षेत्र की समस्याएं हैं थी और जिन पर मिलकर हम लोगों को दोनों लोगों को बैठ कर चर्चा हुई, और कुछ ऐसे काम क्षेत्र में होने थे। जैसे हमारे देवी का जो ब्लॉक में और हैदरगढ़ ब्लॉक में एक सभागार की कमी है। कोई भी प्रधान का कार्यक्रम हो या फिर कोई ये कार्यक्रम सरकार का होता है तो वहाँ बैठने की थोड़ा अव्यवस्था, छोटे हैं हाल, तो उनको 2.5 कुर्सियों वाले 2 हाल, जिनकी लागत 1 करोड़ 81 लाख रुपया है, वो मंजूरी की प्रक्रिया में थे। उसी पे हम लोग जल्दी से जल्दी बजट मिल जाए, इसके लिए हम माननीय जी से मिलने गए थे। कल खेलकूद मंत्री से आप मिले थे, तो कोई स्टेडियम के लिए आपने पत्र लिखा? हमारे स्टेडियम की जगह अंसारी में चयनित हो गई है। बजट आने के बाद वहाँ काम शुरू हो जाएगा। वो प्रस्ताव पहले ही हो गया था, मगर हम उसको दोबारा रिकाउंटिंग करने के लिए एक तरह से माननीय मंत्री जी से कल मुलाकात की। हैदरगढ़ मार्ग पर विधायक जी ने आपने 10 दिन 15 दिन पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि ओवरब्रिज का आप निर्माण कार्य बहुत जल्दी शुरू होगा, तो उसमें क्या प्रक्रिया चल रही है अभी तक? हैदरगढ़ और पिचरुआ दोनों के लिए हम लगे हुए थे कि हमारे ओवरब्रिज हो जाएं। बहुत बड़ी बात है। आज तक हमारे विधानसभा क्षेत्र में बहुत दिनों से समस्या रही है, पर इसका समाधान नहीं हो पाया था। मगर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय जितिन प्रसाद जी के नेतृत्व में हम लोगों की बड़ी खुशखबरी है कि हमारा एक ओवरब्रिज मंजूर हो गया है। अच्छा। इसकी निविदा निकलने वाली है। जल्दी से जल्दी निविदा निकाल कर टेंडर प्रक्रिया में लाकर काम चालू हो जाएगा। अच्छा, एक सवाल जनता से जुड़ा हुआ है। सवाल ये है कि क्या विधायक जी आपके प्रतिनिधि कितने हैं, विधायक प्रतिनिधि कितने हैं क्षेत्र में? हमारा विधायक प्रतिनिधि सारी जनता है, सारी की सारी जनता विधायक प्रतिनिधि जो भी कार्यकर्ता हमारे चुनाव में हमारे आसपास रहे हैं या हमारा काम किए हैं कहीं ना कहीं, और सारी जनता को हम सरल स्वभाव के आदमी हैं, सीधे आदमी हैं। आपने देखा होगा हम लगभग क्षेत्र में ही रहते हैं। यहाँ बैठते हैं, हैदरगढ़ 2 दिन बैठते हैं, बाकी क्षेत्र में रहते हैं। तो इस तरह से जो भी कार्यकर्ता हैं सभी प्रतिनिधि हैं, जो भी क्षेत्र का काम कार्यकर्ता लेके आता है उसको समाधान करने का प्रयास हमारे द्वारा किया जाता है। लास्ट सवाल है कि इसमें बरसात का मौसम है, तो क्या जहाँ पर जैसे बाढ़ की आशंका बनते हैं आपके क्षेत्र में, या फिर बारिश में किसी का मकान क्षतिग्रस्त होता है, तो इसको लेकर आपने प्रशासन के अधिकारियों से बातचीत की या बैठक की ग्राम प्रधानों से कोई बातचीत की कि नहीं अभी तक? ये प्रशासनिक तौर पे सभी अधिकारियों को डीएम स्तर पे वो बैठ के कह दिया गया है कि कहीं भी जलभराव की स्थिति है तो वहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी और वहाँ के ग्राम प्रधान कोऑर्डिनेट करके कोई ना कोई समुचित समाधान उसका तुरंत निकाल ले, कि जिससे किसी के गरीब के घर में पानी न जाए, किसी प्रकार की हानि ना हो।
रही बात बारिश की, तो आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक एक नगर पंचायत में 2-2 हज़ार आवास बने। एक एक जिस ग्राम सभा में आप बैठे इंटरव्यू ले रहे हैं, इसी ग्राम सभा में 400 आवास बने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। सरकार आने के बाद 400 कुछ आवास इसी ग्राम प्रधानमंत्री बने। तो एक एक गाँव में जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास दिए गए हैं, लोगों के मकान पक्के हो गए हैं। कुछ ऐसे परिवार जो छूटे हुए हैं, उनका भी निश्चित ही सर्वे कराकर उनको भी दिया जाएगा। किसी न किसी कारण छूट गए हैं या कि बाद में वो लोग बंगला छपरा रख लिए हैं। अगर किसी प्रकार की हानि होती है तो सरकार जनता के साथ खड़ी है। चलिए, बहुत धन्यवाद। थे हमारे साथ हैदरगढ़ के विधायक दिनेश रावत, जिनसे खास बातचीत की और साफ तौर पर इन्होंने हैदरगढ़ की जनता के लिए विशेष अगर कहें तो 3 तोहफे दिए हैं।